अच्छा, आज ना बच्चे क्योंकि थोड़े हैं हमारे, तो हम ना रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लीजिए कि आपके पूरे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही वाला। ठीक है, तो लिहाजा बड़े ही गौर से सुनना है। और पहले मुझे टॉपिक पूरा करने दीजिएगा, फिर जो है ना हम इस क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो हम सॉफ्टवेयर बना सर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए ना आपने? जी, सर मैं रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग कर ऑन लिए? कर ली है। जी जी, मैंने कर लिया ऑन। ठीक है। अच्छा, और हमने जूम पे बनाई हुई है, तो ये बेसिकली फ्री जूम है। तो थोड़ा आधा घंटा ही मेरे ख्याल में चलाइए, फिर हम देख लेंगे, अगर टॉपिक रहता हुआ तो हम एक और बना लेंगे। अच्छा अच्छा। अब सीन ये है कि हम जो इस वक्त बना रहे हैं सॉफ्टवेयर हमारा, क्या नाम है लॉन्ड्री। इसका, लॉन्ड्री वाला। ठीक है। इसमें मैं एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर भी खोल लेता हूँ। आई होप सो स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आवाज़ भी मेरी क्लियर होगी। मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ओके, अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा जी। लॉन्ड्री सिस्टम वाला ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन है। मैं एग्जाम भी ऑन कर लेता हूँ क्विकली। हम जो टॉपिक है हमारा, हम एक्चुअल उससे। अच्छा, अब ना यहाँ पर रोल बेस्ड सिस्टम जो है ना हमारे पास लारावेल में, आपको पैकेजेस भी की बेस के ऊपर काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उनमें से मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि हम विदाउट पैकेज किस तरह बना सकते हैं। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरा हमें लारावेल को कस्टमाइज तरीके से समझने का मजीद मौका मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरा, आपको सिखाते सिखाते मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सी, PHP आर्टिसन सर्व, ये हमारा चल गया है। लास्ट कोड मैंने पुश कर दिया हुआ था। ठीक है। और ये हमारा जैसे ही ऑन हो जाता है, हम तब तक जो है कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं। होगा यूं कि यहाँ पर हमारे पास तकरीबन आई होप सो के कुछ टेबल्स आएंगे। ठीक है, ये मेरा ऑन हो गया, मेरा ओपिनियन हुआ। कुछ टेबल्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास दोस्तों कुछ टेबल्स आएंगे, कुछ इस तरह से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स की बात करूं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल्स की बात करूं तो हम टेबल्स, रोल्स, हमारा टॉपिक बेसिकली है रोल्स एंड परमिशंस बनाना कस्टमली। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास टेबल आएंगे जी, उन टेबल्स में नंबर 1 पे हमारे पास जो टेबल है वो है यूजर्स का टेबल। ठीक है, गौर से समझिएगा इसको। एंड हम इसको यहाँ पर, ये वेबसाइट में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास यूजर्स का टेबल, वो जिसमें हमारे सारे के सारे यूजर्स सेव हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेबल टेबल आएगा हमारे पास रोल्स का टेबल, वो जिसके हमने अपने कस्टमली रोल्स सेव करवाने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक और टेबल आएगा, वो होगा जी परमिशंस का टेबल, जिसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर की जितनी परमिशंस हैं वो सारी की सारी आएंगी। फोर्थ टेबल दोस्तों हमारा आएगा असाइन परमिशन का टेबल। ठीक है। अब यहां पर लॉजिक है। अब थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, कि असाइन परमिशन का टेबल क्या आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक ये 4 टेबल आएंगे हमारे पास रोल्स एंड परमिशंस के लिए। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर तकरीबन हमारा फंक्शनैलिटी बेस काफी काम हो चुका है, जिसमें मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने जो लॉगिन सिस्टम बनाया हुआ है, इस सब के सब कंप्लीट लॉगिन सिस्टम को हमने तोड़ना है।
तोड़ के कस्टमली बनाना है लॉगिन सिस्टम। और आई विल सुजेस्ट कि मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया था, आप लोग ना लाइव वायर वाले एक बूट कैंप के अंदर भी जो है ना आए, क्योंकि उसमें ये चीजें मजीद रियल टाइम में सिखाई जाएंगी। रियल टाइम से मुराद है कि आपने लारावेल बहुत अच्छी सीखी है। ये मेरा बेस्ट, मेरी मेरी लाइफ के बेहतरीन बैचेज में से आप लोगों का बैच एक है। और मैंने बड़े फोकस के साथ पढ़ाया है, क्योंकि आप लोगों ने भी बड़े ही फोकस के साथ पढ़ा है। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइव वायर भी सीखें। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। अब जो है ना लाजमी उस पर भी आइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ पर यूजर्स की ऑप्शन, जिसके अंदर ऐड यूजर की ऑप्शन होगी। ठीक है। उस ऐड यूजर की ऑप्शन के अंदर हम इसको यूजर मैनेजमेंट की ऑप्शन कह देते हैं, ग्रैंड। उसके अंदर ऐड यूजर की ऑप्शन, फिर आ रोल्स की ऑप्शन, जिसके अंदर हम रोल्स को क्रिएट करेंगे, और फिर परमिशंस की ऑप्शन, और यहाँ पर हम हर रोल को असाइन करेंगे परमिशन। ठीक है। हर रोल को फिर हम एक परमिशन असाइन करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हमारा ये यूजर मैनेजमेंट वाली वर्किंग चलेगी। मैं अब आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डायग्राम के अंदर। वो डायग्राम हमारी किधर है, ये। अब यहाँ पर मेरे पास एक यूजर का टेबल है जी, जिसको मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक यूजर का टेबल है, और उस टेबल को दोस्तों मैं कुछ यूं कह देता हूँ। ठीक है। दिस वन, एंड इस डायग्राम को समझिएगा। दिस वन एंड रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ये मेरा यूजर्स का टेबल है। इसके अंदर मेरे यूजर्स आएंगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से। यूजर की आईडी, ठीक है, मैं इसको लिस्ट दे देता हूँ। आईडी, यूजर का नेम। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेबल में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट एक सिंपली इसमें जा रहे हैं। आईडी, नेम, ईमेल, और पासवर्ड, और इसके साथ साथ रोल आईडी। ठीक है। ये रिलेशन बनेगा, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू यूजर। ओके। तो ये मेरा एक छोटा सा टेबल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब ये मेरे जो यूजर्स का टेबल है दोस्तों, ये मेरा इस वक्त बन चुका है। अब ये जो यूजर का टेबल है, ये मेरा इस रोल के टेबल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। अब ये मेरा रोल्स का टेबल जो है, ये यूजर्स के टेबल के साथ कनेक्टेड होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि ना ये तकरीबन एक ही पेज पे समझ आ जाए। हम्म। हम्म। ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है ये रोल वाला टेबल। ठीक है। ये मेरा यूजर्स वाला टेबल कनेक्टेड है मेरे रोल्स वाले टेबल के साथ यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, दिस वन। और इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ। अब रोल के अंदर हमारे पास
हम कुछ भी सेव करा सकते हैं, हमारी मर्जी है। मैं यहाँ पर रोज का एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर दिस वन, और यहाँ पर भी रोल की आईडी, रोल का नेम। अब वो रोल का नेम कुछ भी हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, नेम, ईमेल, वट एवर, जो भी उसका जो भी हमने, वो अब कस्टम बन गया हमारे लिए, समझ रहे हैं गफार भाई। एंड थ्री, यहाँ पर हम बस ये जी दो सर। दे देते हैं, आईडी और नेम दे देते हैं, ठीक है। ये जस्ट रोल का नेम है, नथिंग एल्स। अब अब यहाँ पर हमारा एक और इंडिपेंडेंट टेबल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन तीनों टेबल से हट के एक और इंडिपेंडेंट सा टेबल बन जाता है। मैं वो भी टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये लॉजिक को समझिएगा प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये लॉजिक आपको समझ आ गया ये, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया। अब इसी लॉजिक को सामने रख कर हम इस इसके इस सिस्टम की प्रॉपर लॉजिक्स बनाएंगे। आज जी एक और टेबल हमने बना लिया यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं जी परमिशंस का टेबल, ठीक है। अब क्योंकि हम लारावेल पर काम कर रहे हैं या किसी भी एमवीसी पर काम कर रहे हो, ये लॉजिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द एमवीसी, या इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज। आप ये इस लॉजिक को किसी भी जो है ना सेक्शन पर, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी लैंग्वेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अगर कस्टम पीएचपी पर भी इसको बना रहे हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और टेबल बनाने लगा हूँ जी, जिसका नाम मैंने रख दिया है जी परमिशंस। ओके। अब इस परमिशन के टेबल के अंदर मैं यहाँ पर आईडी रखने वाला हूँ, जो कि मेरी परमिशन की आईडी होगी। आईडी के बाद मैं परमिशन का नेम रख देता हूँ, या मैं परमिशन का, आप समझ लीजिए कि स्लग रख देता हूँ। और उसके बाद रूट का नेम रख देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा रूट इस वक्त वर्किंग में है, करंटली चल रहा है, मैं उसका नेम रख देता हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं यहाँ पर इसका टाइटल भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं क्या दूँ, ठीक है। अब ये मेरा पेज टेबल इंडिपेंडेंट है, और ये मेरा टेबल इस टेबल के साथ कनेक्टेड है, और ये इस टेबल के साथ कनेक्टेड है। इसको मैं कलर अलग से दे देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। ये टेबल्स हैं, और ये हमारे, ये टेबल्स की लिस्ट है, और ये हमारे टेबल्स हैं। अब होगा यूं, यहाँ पर मेरा एक और टेबल बनेगा, जिसको मैं बोलूंगा असाइन परमिशन का टेबल, ठीक है। असाइन परमिशन का टेबल। इस असाइन परमिशन के टेबल में क्या क्या होगा? इस असाइन परमिशन के टेबल में आईडी, उसके बाद रोल आईडी, रोल आईडी के बाद परमिशन आईडी, एंड बस ये दो चीजें होंगी, ठीक है। अब ये मेरा टेबल किस किस के साथ कनेक्टेड होगा? तो ये मेरा टेबल बेसिकली कनेक्टेड होगा इससे, ठीक है, और इससे, ठीक है। ये मेरा टेबल कनेक्टेड होगा इससे और इससे, ठीक है। अब ये मेरे पूरे के पूरे इस टास्क का एल्गोरिदम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टेप वन, हम अब स्टेप्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे टास्क का ये मेरा एल्गोरिदम पड़ा हुआ है, यही हमारे टेबल्स होने हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप्स ऑफ वर्क फ्लो लिख लेता हूँ।
टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो। ठीक है, इसमें क्या होगा जी? सबसे पहले यूजर विल लॉग इन। जैसे यूजर लॉग इन करेगा इन मिडलवेयर सेशन ऑफ करंट लॉगिन विल चेक रोल ऑफ यूजर, कि इस यूजर का रोल कौन सा है। जब रोल पता लग जाएगा, देन प्रोसेस विल चेक permissions against this role from assign permission table। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा? when process will find permissions against this role and then process and logics will only provide access on those positions which are allowed for this role only। समझ आया? सबसे पहले प्रोसेस चेक करेगा कि लॉगिन यूजर लॉगिन करेगा, सेशन चेक करेगा कि भाई इस यूजर के पास रोल कौन सा है। उसके बाद ऑटोमेटिकली इस रोल के अगेंस्ट जितनी परमिशंस होंगी वो वाली परमिशंस इस टेबल के थ्रू गेट हो जाएंगी, एंड देन ओनली वो वाली पोजीशन पे एक्सेस आएगी, परमिशन पे एक्सेस आएगी जो सी डेटाबेस में असाइन की गई है, अदरवाइज एक्सेस नहीं मिलेगी। समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है? जी सर। मिस्तोबा आपको क्लियर है? बहुत इजी स्टेप्स हैं मिस्तु। अच्छा जी, ओके, बहुत इजी स्टेप्स यस हैं, सर क्लियर है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इजी स्टेप्स आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है। सर मेरा जी जी, क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हमारे कोई भी एक टेबल है, हर टेबल में जो है हमारे पास तीन चीजें हैं, इंसर्ट की है, एडिट की है, अपडेट की है, डिलीट की है। हाँ। अब मैं जो है किसी यूजर को जो है ये अख्तियार देना चाहता हूँ कि आप हम्म। सिर्फ एडिट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं सकते, सिर्फ नया क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। यानी वो हमारा जो रोल है वो हमें हाँ। उस बटन वो हमें रोल उस बटन पे लगाना है कि अच्छा। अगर जो है असद जो है वो हाँ। लॉगिन हो हाँ। तो उसके पास जो है सिर्फ क्रिएट का बटन जो है वो इनेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो है बाकी जो है एडिट का, डिलीट का, वो बटन विजिबल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि आपको ना आप यहाँ पर एक मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ से थोड़ी चीज एक्सप्लेन कर दूं। ये जो हमने इस वक्त अभी प्रोसेस बनाया है ना, ये गफार जी भाई प्रोसेस है आ रूट्स की एक्सेस का। समझ रहे हैं? जी जी ये है लिंक्स की, रूट्स की एक्सेस का, कि भाई ये कौन से जी लिंक पे यूजर जाएगा और कौन से पर नहीं जाएगा। ठीक है। जी अगर हमें जी फंक्शनैलिटी की एक्सेस देनी है ना, तो हम हर रोल जी के अंदर, जैसे कि ये हमारा यूजर्स का टेबल है, हम जी इस रोल के अंदर या यूजर के टेबल के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस रोल के अंदर ये प्रोसेस कर देता हूँ सर मैंने जो कि हमने क्वेश्चन इसको, किया है। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हम इस रोल के अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला बंदा एडिटर भी होना चाहिए।
कि ये जितने प्रोसेस है सबको एडिट कर सके। ठीक है। अब ये छोटी छोटी परमिशंस हैं जो कि हम कस्टम कस्टम बनाने का फायदा ये होता है, ये हम इसके अंदर एक मैं रोल ऐड करता हूँ भाई, ये बंदा एडिटर भी होगा, और इसको हम यहाँ पर 0 या 1 दे सकते हैं कि भाई नहीं अगर सर, तो 0 इसको है। एडिटर तो देना है, इसको एडिटर देना है, लेकिन एक सिर्फ एक टेबल पर। सर मेरे पास ये हाँ चीज हाँ, मौजूद है, मेरे अपने डेटाबेस में मैं ये समझ चीज गया हूँ मौजूद आपकी है। बात, मैं आपका समझ गया हूँ। आपका वे थोड़ा चेंज है। हम्म, मैं समझ गया हूँ। आपका वे हम चेंज इस है। वक्त हम जी। इस वक्त ना कस्टम एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है कि इसके अंदर आप जितनी मर्जी है, जिस किस्म की मर्जी फंक्शनैलिटी डाल लें। ठीक है। हाँ, जी। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं किसी स्पेसिफिक एक परमिशन के अगेंस्ट ही एडिट की ऑप्शन देना चाहता हूँ, दूसरे में एडिट की ऑप्शन नहीं देना चाहता, तो हम ये भी कर सकते हैं। हम सर यहाँ पर, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दें। हाँ जो हाँ, मैंने बनाया हुआ है, सो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पास हम्म, सारा सिलसिला ये एक ही टेबल में है। हाँ मैंने जो हाँ, यूजर बनाया हुआ है, मेरे डेटाबेस में हम्म, जितने भी बटन है, मेरा डेटा। है तो पूछ लीजिए। ये ना बेसिकली हमारी जो है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा जी। अच्छा, ये वर्क फ्लो है जो हमारा, मैं इसको फिल वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से शेयर की ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं, प्रेजेंटेशन बिल्डर है, एक्सपोर्ट की या शेयर की ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं। मैं आपको ना ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और हमने इंशाल्लाह ताला इसको 2 दिनों में पूरा करना है। कल के लेक्चर के अंदर हम ये वाली पूरी फंक्शनैलिटी को का क्रड बनाएंगे क्विकली, ठीक है, क्योंकि क्रड्स हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पे आपको खपने की जरूरत पड़ेगी। ये एक लेक्चर के अंदर हम इसके प्रॉपर क्रड्स बनाएंगे, ठीक है, और दूसरे लेक्चर के अंदर हम इनकी फंक्शनैलिटी बनाएंगे, जो कि ये हमने प्रोसेस चलाया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा इस वीक में ये काम पूरा हो जाए। क्लियर है दोस्तों? जी सर। ठीक यस हो गया, सर। ठीक हो गया। आज की क्लास हमारी ज़रा अचानक ही थी, क्योंकि एक तो मैंने लिंक इस पे बनाना था, दूसरा हमारी आज आज आफ्टर द ईद ये फर्स्ट डे था।